हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए आपका जो 10th क्लास में आपका केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसमें आपका अगला जो थर्ड चैप्टर है वो आपका मेटल्स नॉन मेटल्स है। तो यहाँ हम लोग जानेंगे कि आखिर मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होती हैं। तो देखिए आप लोगों ने इससे पहले आप लोगों ने जान लिया होगा कि बहुत से आपके एलिमेंट के बारे में जाना था, बहुत से एटम्स के बारे में जाना था। तो यहाँ हम लोग बता रहे हैं कि आखिर जो एलिमेंट होते हैं उनको किस तरह से पहचाने कि ये मेटल होता है और दूसरा क्या है नॉन मेटल होता है। इसके साथ बहुत से एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो मल्टीलॉज में भी डिवाइड किए जा सकते हैं। तो देखिए मेटल्स और नॉन मेटल्स में हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि मेटल क्या होती है, क्या होती है मेटल क्या होती है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे मेटल के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर मेटल क्या है। तो एक छोटा सा डेफिनेशन जिसके माध्यम से आप समझ सकते हो कि मेटल क्या होता है। मेटल्स आर द metals are the elements that conduct heat and electricity and are malleable and ductile and are malleable and ductile। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जान लें कि मेटल क्या होता है। यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन के माध्यम से समझ सकते हैं कि मेटल क्या है। मेटल्स आर द एलिमेंट्स। मेटल्स वे एलिमेंट्स होते हैं दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो हीट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। यानी जैसे ऐसे कोई एलिमेंट जिनमें आपका कोई इलेक्ट्रिक करंट और जो हीट है, जैसे कोई भी मेटल है ऐसा एलिमेंट जब आप उसको धूप में रखते हैं तो वह गर्म होने लगता है, या किसी भी हीट पे जब उसको गर्म करते हैं तो गर्म होने लगता है। तो इस प्रकार के एलिमेंट तथा ऐसा एलिमेंट जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट जब पास करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। तो इस प्रकार का जो एलिमेंट होता है वो आपका मेटल कहलाएगा। इसके साथ एंड आर द वेरिएबल इन द डक्टाइल। तो इस प्रकार की जो एलिमेंट होते हैं जो आपका वेरिएबल होती है, यानी इसमें आघात वर्धनीयता पाई जाती है। जैसे ही उसमें आप चोट मारते हैं तो उसमें फैलना शुरू हो जाता है तथा इसके साथ डक्टाइल भी होता है, यानी इसमें क्या होता है तन्यता भी पाई जाती है। तो इस प्रकार के जो एलिमेंट्स होंगे उनको आपका क्या बोलेंगे, उनको आप मेटल कह सकते हैं। तो आपने बहुत से इस प्रकार के एलिमेंट देखे होंगे जिनमें इस प्रकार की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, यानी कह सकते हैं उसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की क्षमता होती है तथा वो वेरिएबल होती है, डक्टाइल भी होती है। इस प्रकार के बहुत से एलिमेंट्स होते हैं। तो देखिए मैं इनमें से कुछ एलिमेंट्स के नाम भी आपको गिरा सकता हूँ। तो देखिए एग्जाम्पल है, इसे एग्जाम्पल बात करें आयरन के बारे में। आयरन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें इस प्रकार की जो प्रॉपर्टीज कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को आयरन कंडक्ट कर सकता है। उसके बाद है एल्यूमिनियम आप लोगों ने देखा होगा। एल्यूमिनियम के बहुत से जैसे जो आपके बिजली के जो में लगे होते हैं वहाँ पे जो आपका उसको जो केबल लगी होती है उसमें भी एल्यूमिनियम के तार बिछे होते हैं। तो एल्यूमिनियम आप देखें तो उसमें क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट हो जाता है। और इसके साथ साथ आपने मतलब कॉपर भी, जैसे आपकी कॉपर की वायरिंग वगैरह करते हैं, कॉपर की केबल वगैरह होती हैं, तो कॉपर की केबल वगैरह का यूज आपकी किस में करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए कर सकते हैं। अगला है सिल्वर का भी यूज करते हैं। गोल्ड होता है उसका भी आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। और प्लेटिनम, जिंक, प्लेटिनम और जिंक एंड लैंड एक्सेट्रा। तो देखिए मैंने आपको बहुत से एग्जाम्पल कराए हैं, आप देख सकते हैं इन एग्जाम्पल को। जैसे बात करें आयरन के बारे में, एल्यूमिनियम के बारे में, कॉपर के बारे में, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, जिंक है, लेड है। इस प्रकार के जो आपके एलिमेंट है आपके जो सामने ये सभी जो एलिमेंट हैं आपको क्या होते हैं, ये मेटल कहलाते हैं।
क्योंकि इनमें सभी में आपका हीट कंडक्ट द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की क्या होती है, क्षमता होती है। इसके साथ साथ ये क्या होता है, मेलेबल डक्टाइल भी होते हैं। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन है जिसके माध्यम से आप किसी भी मेटल की पहचान कर सकते हैं। चलिए इसके बाद एक और इसमें डेफिनेशन और बताते हैं, और करके दिखा सकते हैं, इस तरह की डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं। तो द मेटल्स आर द elements which form positive ions while losing the electrons. देखिए अभी डेफिनेशन और मेटल के बारे में बता रहे हैं कि मेटल क्या होती है। मेटल आर द एलिमेंट्स, यानी मेटल वो एलिमेंट्स होते हैं विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस, जो पॉजिटिव आयंस के रूप में पाए जाते हैं बाय द लॉसिंग द इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन को जब लॉस करता है कोई एलिमेंट, लॉस करने के बाद अगर वो है पॉजिटिव फॉर्म में पाया जा रहा है तो इस प्रकार के आयन को, इस प्रकार के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, उनको मेटल कहा जाता है। समझ रहे हो? यानी बहुत से एलिमेंट्स होते हैं कि वो जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तो लॉस करने के बाद उनके पॉजिटिव फॉर्म में आ जाते हैं। तो पॉजिटिव फॉर्म में आने वाले इस प्रकार के जो एलिमेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको मेटल कहा जाता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने दे दूँ जिससे आप समझ सकते हो। जैसे आपके पास है सोडियम है, सोडियम क्या है, मेटल होता है। सोडियम क्या है, मेटल है। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, क्या कर देगा, सोडियम यानी पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है प्लस इलेक्ट्रॉन। समझ रहे, यानी 281, यानी कैसे 281 और यहाँ इसका क्या होगा 28, यानी जो सोडियम मेटल है, सोडियम क्या है, एक एलिमेंट है, जब वन इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद सोडियम आयन बनता है, यानी पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाता है। तो कह सकते हैं कि ऐसे जो मेटल, ऐसे जो एलिमेंट होते हैं जो आपके पॉजिटिव चार्ज आयन बनाते हैं, इस प्रकार के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, मेटल कहा जाता है। तो कह सकते हैं कि ये सोडियम क्या है, एक मेटल होता है। क्या होता है, सोडियम एक मेटल। और भी बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे बात करें मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम भी क्या है, एक मेटल है। क्यों, मैग्नीशियम आपके 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद Mg डिपॉजिट को फॉर्मेशन करता है। और इसके साथ साथ मैं यहाँ बताऊँगा, जैसे एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम एक मेटल होता है। एल्यूमिनियम क्या करेगा, एल्यूमिनियम आपका 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद एल्यूमिनियम 3 डिपॉजिट का फॉर्मेशन करता है। तो ये सभी क्या होते हैं, ये आपके मेटल के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ कोई भी डेफिनेशन है जिसको आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। यहाँ एक छोटी एक डेफिनेशन ये है और एक दूसरी वाली डेफिनेशन ये है जिसमें आप मेटल की पहचान करने के लिए किसी भी डेफिनेशन का यूज कर सकते हैं। छोटा सा यहाँ पे नोट और लगाते हैं आप लोगों को, नोट लेते हैं। द मोस्ट एविडेंट metal in the earth, यानी कह सकते हैं कि द मोस्ट एविडेंट मेटल इन द अर्थ, यानी जो आपका अर्थ पे जो मिलने वाला जो सबसे ज़्यादा मेटल होता है, मोस्ट एविडेंट मेटल इन द अर्थ इस क्या होगा, इस एल्यूमिनियम, यानी कह सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा आपकी अर्थ में मिलने वाला जो आपका एलिमेंट है, यानी मिलने वाला जो आपका क्या है, जो मेटल है वो आपका कौन सा होता है, वो सबसे ज़्यादा मिलने वाला मेटल होता है, एल्यूमिनियम होता है। तो ये छोटी सी डेफिनेशन जिससे आप मेटल के बारे में आप जान सकते हैं। और मेटल के बारे में जानने के बाद आपको अगला जो है आगे आपको बताएंगे कि आखिर नॉन मेटल क्या होता है। तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊँगा कि आखिर नॉन मेटल क्या है। नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए बताता हूँ।
आगे बात करेंगे यहाँ नॉन मेटल के बारे में। नॉन मेटल, नॉन मेटल जानते हैं आखिर नॉन मेटल क्या है। नॉन मेटल आर द एलिमेंट्स, नॉन मेटल आर द एलिमेंट्स, नॉन मेटल आर द एलिमेंट्स, यानी नॉन मेटल वो एलिमेंट्स होते हैं that do not conduct, that do not conduct, that do not conduct heat and electricity, heat and electricity, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, एंड आर नाइदर, एंड आर क्या होते हैं, आर द नाइदर मैलिबल, मैलिबल नॉर डक्टर। देखिए अभी जैसे अभी मैंने आपको मेटल की जो आपकी डेफिनेशन बताया था, उसको डेफिनेशन में क्लियर किया गया है। तो वो मेटल क्या होती है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं। इसके साथ वो मेलेबल रहता है और मेलेबल एंड डक्टाइल होती हैं। लेकिन जस्ट इसके जो मेटल होता है तो नॉन मेटल है वो उसकी जस्ट आपका पॉजिटिव होता है, वो यानी विपरीत होता है। तो कह सकते हैं कि यहाँ जो नॉन मेटल के बारे में डेफिनेशन बताया गया है कि जो नॉन मेटल होती हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती हैं। क्या नहीं करती हैं, हीट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। यानी जो नॉन मेटल है जैसे आप उसको धूप में रखेंगे तो वो गर्म नहीं होगा। इसके साथ जब उसमें आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करोगे तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड नहीं होता है। चलिए इसके साथ और ये भी बताया गया कि जो नॉन मेटल होती है नाइदर मेलेबल और नॉर डक्टाइल, ना तो उनमें मेलेबल की पावर, ना तो उनमें मेलेबल होती है और ना ही वो डक्टाइल होती है और नॉन मेटल। तो ये नॉन मेटल की डेफिनेशन जिससे आप क्लियर कर सकते हो कि आखिर नॉन मेटल क्या होते हैं। ये क्या होती है, दे आर ब्रिटल, क्या होती है, दे आर ब्रिटल, वी आर ए डबल टी, दे आर ब्रिटल, दे आर ब्रिटल कैसी होती है, दे आर ब्रिटल। यानी कह सकते हैं कि मैं आपको बताना चाहूँ जैसे आपके पास कोई भी नॉन मेटल है तो नॉन मेटल में ऐसे आप क्या कर देंगे, जैसे नॉन मेटल होती है, नॉन मेटल में ऐसे कोई एलिमेंट जिसमें आपको चोट मारने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं तो वो क्या होती है, वो उसमें ब्रिटल पावर होता है। यानी जो आपका नॉन मेटल के अंदर ब्रिटल पाया जाता है। जैसे बात करेंगे जैसे आपको कार्बन, कार्बन आप लोग देख सकते हैं, कार्बन सब लोगों ने देखा होगा। कार्बन में जैसे ही आप लोग थोड़े से किसी अगर चोट मारने के बाद उसके छोटे छोटे से टुकड़े हो जाएंगे तो उसके अंदर क्या है, उसमें ब्रिटल का पावर, उसमें ब्रिटल वाली जो प्रॉपर्टी पाई जाएगी। तो ये सारी जो प्रॉपर्टी होती है ब्रिटल वाले के ऊपर नॉन मेटल के अंदर पाई जाएगी। लेकिन हीट जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की पावर इसके अंदर नहीं होती है। मैं आपको कुछ एग्जांपल कराता हूँ, जैसे कुछ एग्जांपल जैसे आप समझ सकते हो कि आपके नॉन मेटल कौन कौन से हैं। जैसे आपका कार्बन है, कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल होता है। कार्बन का सल्फर है, सल्फर नॉन मेटल है। सल्फर है, फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का होता है नॉन मेटल होता है। और इसके साथ साथ आपका सिलिकॉन है, सिलिकॉन, सिलिकॉन भी आपका नॉन मेटल है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन और भी बहुत से एलिमेंट हैं जो आपको नॉन मेटल में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन भी आपका नॉन मेटल होता है। नाइट्रोजन के साथ आपका क्लोरीन है नॉन मेटल है। और भी बहुत से एलिमेंट हैं जो नॉन मेटल होते हैं। जो क्या है, ये आपका ब्रिटल तो होते हैं लेकिन डू नॉट कंडक्ट द हीट इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर नॉट मेलेबल एंड नाइदर आपका ना तो ना ही मेलेबल होंगे और नॉर डक्टाइल होंगे। यानी इस प्रकार की जो प्रॉपर्टीज में नहीं पाई जाती, सिर्फ दे आर ब्रिटल होते हैं। क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। तो ये आपको बहुत सी नॉन मेटल की मैंने आपको एग्जाम्पल कराए हैं जिससे आप नोट कर सकते हो कि ये आपके नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज होती है। चलिए इसके साथ एक छोटी डेफिनेशन और है जिसको आप समझ सकते हैं कि आखिर किस तरह से नॉन मेटल को पहचाना जा सकता है। ठीक है, एक छोटी सी डेफिनेशन लगाते हैं। नॉन मेटल आर द एलिमेंट्स, नॉन मेटल आर द एलिमेंट्स
which form negatively ions, negatively ions, which forms negatively ions, किस साइन में पाए जाते हैं? नेगेटिवली आयंस पाए जाते हैं वाई गेन इलेक्ट्रॉन, वाई गेन इलेक्ट्रॉन। तो देखिए बता रहे हैं कि जो वाली जो आपका नॉन मेटल की डेफिनेशन बताया गया है, नॉन मेटल द एलिमेंट्स विच फॉर्म द नेगेटिवली चार्ज आयंस वाई गेन इलेक्ट्रॉन, यानी जब कोई एलिमेंट किसी भी इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद अगर नेगेटिवली चार्ज आयन बनाता है तो इस प्रकार के जो एलिमेंट होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? वो आपके नॉन मेटल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नॉन मेटल कहलाते हैं। बहुत से एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे बात करेंगे जनरली एक एग्जाम्पल की बात करनी है, जैसे ऑक्सीजन होता है आपके पास, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जैसे बात करेंगे एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर का कितना होगा? 8 यानी एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन कितना होता है? 8 यानी 26 है आउट ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन। अगर यह 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा जिससे आपका ऑक्सीजन टू नेगेटिव को फॉर्मेशन हो जाता है, इसका इजी बात करें 2 हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ ऑक्सीजन आपके 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है जिससे O2 ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन का फॉर्मेशन हुआ है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद अगर किसी भी आयन को नेगेटिवली चार्ज आयन का फॉर्मेशन करता है तो इस प्रकार के जो एलिमेंट होते हैं वो आपके क्या होते हैं? नॉन मेटल कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? नॉन मेटल कहे जाते हैं। जैसे मैंने आपको फिर एक एग्जाम्पल भी कराया है। चलिए इसके बाद यहाँ पे बताना है कि आखिर नोट एक छोटा सा नोट दिखाते हैं आपको। नोट में आपको बताना है कि आखिर द मोस्ट एब्यूडेंट नॉन मेटल in the earth, most important non metal in the earth कौन सी होगी? crust is the oxygen, crust CRS is oxygen, is oxygen, इज ऑक्सीजन। यानी कह सकते हैं मोस्ट एब्यूडेंट यानी सबसे अधिक जो आपकी पृथ्वी पे पाया जाने वाला जो नॉन मेटल है वो कौन सा है? वो आपका क्या है? ऑक्सीजन। यानी कह सकते हैं कि जो आपको जो सांस लेने के लिए जिस गैस का यूज करते हैं वो क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो यानी सबसे ज़्यादा जो आपकी पृथ्वी पे अर्थ पे पाए जाने वाले जो नॉन मेटल की बात करेंगे वो कौन सा होगा? वो आपका ऑक्सीजन होता है। तो आप लोगों ने आज जाना है कि आखिर मेटल क्या होती है और नॉन मेटल क्या होती है। उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में इनकी कुछ प्रॉपर्टी है उनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ओके।